ठीक है, बनाओ ना, सुनो ये कटा, ठीक है। तो 9x माइनस 9y बराबर x प्लस वाई, तो ये क्या हो जाएगा, ये बोलो, ये जाएगा इस साइड 8x बराबर 10y, ये 4 हुआ, ये 5 हुआ, ठीक है। x बाई वाई बराबर क्या हो जाएगा, ठीक है। अब देखो संख्या की बात करें तो ये जो वाई का क्या हो जाएगा 10, ये 45 होगा, देखो 10x प्लस वाई, ठीक है। और हस्बैंड का क्या हो जाएगा उल्टा, दोनों का अंतर कितना है 9, पहला तो यही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कितना है, क्वेश्चन कहता है कि वाइफ का जो एज है दो संख्याओं है, ठीक है, 2 अंक वाली संख्याएं हैं, कोई भी है, तो 2 अंक वाली संख्या होता क्या है, अगर इकाई तो माना इकाई, ठीक है, ऐसे नहीं पढ़ता था ना इंटर में, इकाई बराबर x, यही ना, तो दहाई बराबर क्या हो जाएगा वाई, ठीक। मैं यही ना, अगर दहाई मैंने 10 ये मैं क्या ले लिया, इकाई x ले लिया था ना, मैं ये दहाई मैं लिया था, क्या चाहिए, ये ले लिया इसमें, तो संख्या क्या हो जाएगा 10 दहाई प्लस इकाई, तो यही होता है ना 10x प्लस वाई, ये हो गया। उलटेंगे तो क्या हो जाएगा, तो इकाई हो जाएगा वाई x, दहाई हो जाएगा y, तो फिर संख्या क्या हो जाएगा 10y प्लस x। अब समझा, ये 9th वाला 10th वाला हम समझाएं, ठीक है, हाँ जो में हो, ठीक है, समझ आ गया ना, चलो बंद करो। 9 का योगफल 25 वर्ष है, y की उम्र z की उम्र y की 3 गुनी है तथा x z से 17 वर्ष छोटा है, तो z की उम्र निकाल लें। अब सुनो, इसको मिटाता हूँ, रुक जाओ 1 मिनट। आज मेरा तबीयत जो है ना अब ठीक हुआ है 60%, हाँ हाँ, हम नहीं पढ़े क्या, बोलो, हम भी पढ़ते हैं ना, दूसरा फेज में है, ये 25 है। कहता है कि z की उम्र y से 3 गुनी है, z की जो उम्र है ना y से 3 गुनी है, यही कर रहा है ना, ठीक है। जो क्वेश्चन कहता है मैं लिख देता हूँ। कहता है कि x जो है ना z से x जो है ना z से कितना बड़ा है, z से छोटा है, इसका मतलब कि देखो इस, हाँ हाँ ठीक है, x z से 17 वर्ष छोटा है, तो z में 17 जोड़ देंगे तो बराबर हो जाएगा ना, ये कोई दिक्कत नहीं है ना, क्या कहता है x, अच्छा z से 17, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना तुम लोगों का, ये क्वेश्चन कर रहा तो लिखे हैं मैं। अब सुनो, अब तुम 2 तरीका से इसको बना सकते हो, एक तरीका तो सब बनाओगे, दूसरा तरीका हम बताते हैं, ठीक है। अब सुनो, ठीक है, सुनो, एक इधर सुनो, ये तो पूरा सम दिया हुआ है ना, ठीक है। अब इसका अनुपातिक चर अगर मैं मानता हूँ तो कितना हो जाएगा, बोलो, ये 3x ये x होगा, बोलो। अब देखो यहाँ कहता है ये जो z कितना है, z देखो कितना आ रहा है, ये z यहाँ 3x आ रहा है ना, z अगर 3x आ रहा है तो x कितना आ जाएगा 3x प्लस, अब ये तीनों को अगर हम जोड़ते हैं तो 25 होगा, तो x मुझे कितना दे रहा है 3x प्लस 17, और y मुझे कितना दे रहा है
मैं अनुपातिक चर वहाँ से एक गलत है। 3x रुको minus रुको रुको 17 बंधु रुको मैं अनुपातिक चर अलग ही ले लेता हूँ। वहाँ एक 3x minus 17 होगा। रुक, मेरा बात सुनो ना पहले। मैं अनुपातिक चर में के ले लेता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ देखो x है ना, ठीक है ना, बात कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखो ये x हो गया, y कितना हो गया k, z कितना हो गया, ठीक है 25। तो ये तो k निकल जाएगा तो सबका निकल जाएगा ना, ये तो सॉल्व कर लोगे। मैं दूसरे तरीके से कर देता हूँ। अब चलो मैं इसको भी कर देता हूँ। ये कितना हो गया 7 के हो जाएगा, उसके बाद ये कितना हो जाएगा 8 होगा सर, के बराबर 8 होगा। कहीं तो ज़्यादा तो नहीं होगी, ज़्यादा आ गया। यही आ गया तुम्हारा भी। ऐसे सॉल्व करेंगे तो सर हमको यही सर 8 आया था, 2 6 और 17 रुक जाओ मैं क्वेश्चन देख लेता हूँ एक बार तो सही है कि नहीं। चलो कोई बात नहीं, ठीक है नहीं ये तो ये आ जाएगा, ठीक है। दूसरा तरीका मैं ये बताता हूँ, इधर सुनो। हाँ हाँ बन गया, के का वैल्यू डालेगा तो आंसर आ ही जाएगा ना। जो पूछ रहा है किसका, जेड का पूछ रहा है, तो जेड का तो पूछ रहा है, तो जेड बराबर क्या हो जाएगा 3 × 8/7, यही हो जाएगा ना। हाँ ऐसे भी ठीक है, सबका ऊपर सबका हाँ ठीक है सर। अब सुनो मैं दूसरा तरीका से बनाता हूँ। मैं क्या कहता हूँ, इधर सुनो ना, इधर सुनो। कहता है कि जेड जो है ना वाई से कितना है, y से नहीं x से। ये यहाँ 3 गुना है ना। अब सुनो 3 गुना है। मैं अगर ऐसा बात करता हूँ, ध्यान सुनो, मैं ऐसा बात करता हूँ कि अब x से कंपेयर करता हूँ। अगर x को मैं 17 दे दूँगा तो x भी 3 हो जाएगा ना, क्या हाँ x को मैं कहूँगा ले 17, ये ले तुम भी, तो क्या 3 हो जाएगा ना रेशियो में, नहीं हो जाएगा, हो जाएगा ना। तो 17 जब दिए कहाँ से, मार्केट से उठा के दिए होंगे ना, कहीं से खरीद के ना। तो लेकिन है कितना सही ला के 25, और 17 में अगर दे रहा हूँ तो 25 और 17 कितना होगा, कितना 33 बोलो ना, 25 17 कितना 25 और 17 42 होगा ना। तो 42 हो जाएगा। अब कुल, तो कुल यहाँ है कितना, ये कितना, ठीक है, एक कितना 6, और उसके बाद एक 6 हो गया। तो मुझे निकालना क्या था, अब सर आ गया, इसमें आ गया, उसमें क्यों नहीं आया? रुको न कहीं मिस्टेक है, देख लेता हूँ, ठीक है। ये मेथड समझ में आया। हाँ सर। हाँ हाँ वो हम भी नहीं सर समझे सुनो, हाँ 22 से 3 गुना ये है, जेड मैं कर दिया ना। तो क्वेश्चन कहता है कि जेड जो है ना, जेड से ये एक्स जो है क्या कह रहा है कि 17 छोटा है ना, 17 छोटा है। अब माना कि तुम कुछ वर्ष का हो और ये 17 वर्ष छोटा है तुमसे, मैं 17 इसको दे दिया तो बराबर नहीं हो जाओगे। तो वही तो किया, जेड 3 है और 17 छोटा है तो मैं 17 दे दिया, मार्केट से उठाया लो 17, ठीक है, तो बराबर हो गया ना। मार्केट उठाया तो तीनों का योग 17 है, 25 है। अगर मार्केट से 17 में एज लाया तो एज बढ़ जाएगा ना तीनों का सम, तो कितना हो गया 42। तो एक कितना 6, तो फिर 3 कितना, मतलब एक साल का है ना। अब वो ओरिजिनल में है वहाँ भी सर ना 42 लेते 25 के जगह पे, इसीलिए मिस्टेक हो रहा है। तो 17 जब जोड़े तो 42 आपको लेना पड़ेगा। कहाँ, रुक जाओ 42 होगा, हाँ, घटाते 25 तब की जगह ठीक था, 42 होगा। माइनस करते तो ठीक था, लेकिन जोड़े सर वो 42 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ? 25 सर, 25 के पास आइए। 42 लीजिए ना। नहीं 42 तो अभी लूँगा ही नहीं ना मैं। अब सुनो ध्यान से, मैं इस ठीक कर देता हूँ, मैं देख लेता हूँ ना। अब सुनो, कोई बात नहीं, ये तीनों है XYZ 25 है ना। तो कहता है ये 3 गुना है, मैं ले लिया 3 के, ये ले लिया। अब कहता है जेड से ये छोटा है तो माइनस मुझे देना चाहिए। मैं बराबर मैं कर रहा था तो ये चीज़ कर रहा था, ठीक है, मैं गलत यहीं लिया। तो अब ठीक है, अब एक्स क्या है 3K - 17, अब वाई कितना है K, और जेड कितना है 3K बराबर 25। अब कर लो। हाँ तो सर अब 17 उधर जाएगा तो 42 नहीं हाँ, तो वही यहाँ बोल रहे थे। ये तो बोलेगी न कि हम माइनस होगा, तब तो हम जाने प्लस वाला कैसे होगा, मैकेनिज्म ना, ठीक है। अब जाकर 7 के बराबर कितना 42 और के बराबर 6, के बराबर 6, तो यह हो जाएगा
18, ठीक है, इसको ठीक कर लो, ठीक है। क्यों दे दिया है? बंतोजन का योग 45 वर्ष है। 5 साल पहले उसकी उम्र का गुणनफल पिता के उस समय के उम्र का 4 गुना था। पिता, ये कुछ में नहीं है, सुनो इधर। कहता है कि पिता और पुत्र के उम्रों का योगफल दिया। फादर और ये क्या है? इसको भरो तो, इसको भरो, ठीक है। अब देखो फादर और सन का जो है ना एज कितना है? 45 है, ठीक है। अब कहता है कि 5 साल पहले उसकी उम्रों का गुणनफल, ठीक है, 5 साल पहले उनकी उम्रों का गुणनफल, इसका मतलब दोनों का, 5 साल पहले दोनों का f-5 इंटू एस माइनस, ये एस है और ये 5 है, ये एस नहीं समझ देना, ठीक है। बात समझ में आया? ठीक है। गुणनफल उसके पिता के उस समय के उम्र का 4 गुना था, ठीक है। 5 साल पहले उनकी उम्रों का गुणनफल पिता के उस समय के पिता के उस समय के उम्र का 4 गुना। उस समय के उम्र का पिता का कितना? ये कितना गुना करा? 4 गुना, ठीक है। 4 गुना था तो पिता की उम्र देखो, ये तो कट ही जाएगा ना, क्या? तो क्या हो जाएगा? सन का कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। हमसे गलती कर दी यहाँ पे, मतलब सही नहीं सर, ये नहीं लिख पा रहे थे आप। हम भी ऐसी नहीं। कहता है कि बी ए से 8 साल बड़ा है, सी ए से 12 साल छोटा है, ए 8 वर्ष बाद ए की उम्र 2 वर्ष पूर्व बी प्लस सी की औसत उम्र का 1.5 गुनी है, तो ठीक है, ए की उम्र आज से 2 वर्ष बाद क्या होगी? तो इसमें क्या दिक्कत है? ए बी से 8 साल बड़ा है, सी ए से 12 साल छोटा है, ठीक है। यहाँ हाँ, बताइए सर, बताइए। सर ने बताइए, वही अभी बोर्ड पर बताएंगे। ठीक है। नहीं, बोर्ड पर बताएंगे। सुनो कहता है ए बी ए से 8 साल बड़ा है। अगर देखो इसमें तो ए और बी की बात कर रहा है, ए अगर x होगा तो बी कितना होगा? x प्लस 8 होगा। अब कहता है सी जो है ना ए से 12 साल छोटा है, सी जो है इससे छोटा है कितना? 12 साल, मतलब 20 से 4 साल छोटा। x माइनस क्या आ जाएगा? तो 12 करोगे तो 8 हो जाएगा ना, ये x माइनस 4, 12 घटाओगे तो क्या हो जाएगा? ए से छोटा है सर, x माइनस 12 सॉरी बी से नहीं है सर। मतलब 20 से बाद में 4 साल छोटा होगा। हाँ, सही बात है। अब सही है ना? कहता है यदि 8 वर्ष के बाद ए की उम्र, ठीक है, 8 वर्ष बाद ए की उम्र क्या हो जाएगा? बाद मतलब क्या? फ्यूचर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? x प्लस 8 हो जाएगा। कहता है कि ये हो गया ना, यदि 8 वर्ष बाद ए की उम्र 2 वर्ष पूर्व बी प्लस सी के औसत उम्र का, ठीक है, ए की उम्र देखो 8 वर्ष बाद ए की उम्र, सॉरी मैं ऐसा अभी रुक जाऊँ पहले इसको। कहता है कि यदि 8 वर्ष बाद ए की उम्र 2 वर्ष पूर्व बी प्लस सी के औसत उम्र का कितना गुनी होगी? 1.5 गुनी होगी। अब सुनो, 2 वर्ष पूर्व की बात होगा, 2 वर्ष पूर्व की क्या हो जाएगा? बी प्लस सी का, बोलो ना, x माइनस x प्लस 6 होगा, जो 2 घटेगा, ये इसका कितना हो जाएगा? x माइनस 10 कैसे हो जाएगा? माइनस 2 करूँगा तो 14 हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों का एवरेज क्या होगा? बोलो, एवरेज मैं अगर कहूँगा तो कितना हो जाएगा? 2x माइनस 8/2, यही होगा ना? बोलो ना, यही कहता है कि यदि 8 वर्ष बाद ए की उम्र 2 वर्ष पूर्व बी प्लस सी के औसत उम्र का 1.5 गुना है, यही कह रहा है ना? तो ये तो पहले अगर मैं 2 कॉमन लेता हूँ तो कितना हो जाएगा? x माइनस 4, यही ना
दो तो कट ही गया ना, ठीक है। तब समय सुना नहीं नहीं था, अभी बाहर गया ना, ठीक है। ये सही है ना, बोलो सही है कि नहीं? सर 30 आया है। अब बन जाएगा, ठीक है। आया, यस सर। सुनो इधर, यहाँ तक ठीक है। देखो तो ये एवरेज तुम्हारा ये हो गया। तो अब कहता है कि किधर गया क्वेश्चन 89, कहता है कि यदि 8 वर्ष बाद एक की उम्र, ठीक है, इसे इतना गुना है, ठीक है, बात समझ रहे हो कि नहीं? तो इसमें एवरेज में कितना गुना करेंगे इससे बराबर हो जाएगा, 3/2 ठीक है, 3/2 गुना करूँगा। तो ये 8 वर्ष बाद एक का क्या हो जाएगा, x प्लस 8 होगा। इससे ये किसके बराबर होगा, यही होगा ना, ठीक है। सॉल्व करो इसको, ठीक है। तो सॉल्व करोगे तो 28 आएगा x बराबर। 1.5 गुना 3/2 नहीं हुआ, ठीक है। ये 4x हो गया, ये कितना हो गया 16, ये कितना हो गया 3x हो गया, ये 12 हो गया, ये इधर ये, x बराबर 28। ठीक है। x बराबर कितना हो जाएगा, 28। माइनस में दे दिया, ठीक है सर। ठीक है। ये इधर, ठीक है। सर x प्लस 4 लिख लेना, x माइनस 4 थोड़ी होगा। हाँ ऊपर x माइनस 4 होगा। ये, और सॉरी 2x है ना, ठीक है, सही है ना, ठीक है। तो x बराबर कितना हो जाएगा 28। तो x बराबर 28 हो गया, तो पूछता क्या है, 2 वर्ष बाद एक की आयु 30 वर्ष सर। ठीक है, बात समझ गया ना, ठीक है। 2 वर्ष बाद पूछ रहा है, 28 + 2 = 30, ठीक है। लिखो इसको, जाने दो ना, तुम लोग बनाओ। 90 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन बोल देते हैं, ठीक है। चल, कहता है एक परिवार में एक दंपति को एक बेटा और एक बेटी है। पिता की उम्र पुत्री की उम्र के 3 गुना तथा बेटे की उम्र माँ की उम्र का आधा है। पत्नी अपने पति से 9 वर्ष छोटी है तथा भाई अपने बहन से 7 वर्ष बड़ा है। माँ की आयु क्या होगा, ये बन जाना चाहिए, नहीं बना? ऐसे सर 60 आया, लेकिन चलो कोई बात नहीं। एक दंपति में बेटा और बेटी है। पिता की उम्र पुत्री की उम्र का 3 गुना। देखो फादर और डॉटर की बात जब चल रहा है ना, तो 1 और 3 का, ठीक है। अब कहता है बेटे की उम्र माँ की, तो माँ की उम्र का, मदर, ठीक है। मदर अगर 2 होगा तो सन कितना होगा 1 होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नहीं सर, 3 2 होगा ना, आधी बोल रहा है। हाँ 3 और 2 होगा। किसका? आधा होगा। तो आधा हो रहा है तो माँ का 2 होगा, इसका आधा 1 नहीं होगा। अगर 2 होगा सब 1 होगा, ठीक है। आधा नहीं है ये, ये 1/2 कीजिएगा तो 2 ठीक है। चला जाएगा। अरे ऐसे भी तो 2 का आधा ही है ना, ठीक है। अब कहता है कि पत्नी अपने पति से 9 वर्ष छोटी है और भाई अपने बहन से 7 वर्ष बड़ा है, तो माँ की आयु, ठीक है। अब सुनो, तो क्या है, ये अनुपातिक सब सर का अलग अलग है, नहीं है ना? बोलो ना, या तो ऑप्शन से बनाओ, या तो इस ये अनुपातिक चर x रखो, ये रखो, y रखो, ठीक है। अब कहता है ये और ये डिफरेंस क्या हो जाएगा, 3x - 2y का डिफरेंस कितना हो जाएगा, ये 9, और ये कौन बड़ा है, भाई बड़ा है ना, भाई बड़ा है, तो ये पहले रखो, ठीक है। ये रखो पहले, लेकिन -x + y कर दो 7। ये सॉल्व करो दोनों को, ठीक है। ये ऐसे होगा। हाँ, ऐसे होगा। क्या चीज़ 60 आया। ऐसे भी बनेगा। बनेगा? हाँ बनेगा वैसे, सही बनेगा वैसा, कैसे बना देते? ठीक है। जो स्ट्रक्चर बताए थे, ठीक है, हाँ स्ट्रक्चर बताए थे ना। इधर देखो, फादर और ये डॉटर है, 3 1 है, रिलेशन किसका है, ये फादर के साथ इसके मदर का है। मैं इधर पहले लिखता हूँ, फादर और ये डॉक्टर, यहाँ मैं मदर और सन का, ये दोनों कितने मतलब कि बड़े हैं, 9 इसमें 9 जोड़ दूंगा ना, 9 घटाएंगे तब सर नीचे आएगा। मदर है, सॉरी मदर है, 9 जोड़ दूंगा तो कितना आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, यही ना।
और यहाँ देखो ये क्या है, ये डॉटर है, डॉटर में जोड़ेंगे तब ना, तो ये आ जाएगा कितना 1 बराबर। ये सेटअप हो है, ठीक है, हाँ सेटअप है ये, ठीक है। तो आप तो तुम आप क्या पूरा करेंगे, सेटअप है तो आप क्या पूरा करेंगे, ठीक है। क्या ये सेटअप है, सुनो 91 ये, ठीक है। देखो इधर कहता है कि ए और बी का वर्तमान आयु का योग उसके अंतर का 7 गुना है, तो ये तो पता है कि ए प्लस बी और यहाँ ए माइनस बी ना, यही ना। तो ये 1 है, ये तो ये, ठीक है। अब कहता है 5 साल बाद, फ्यूचर की बात कर रहा है, ठीक है। तो इसका जो है आयु का योग इसके अंतर का 4 गुना है, 1 और 4 है, यही ना। अब कहता है ए प्लस बी का वर्तमान आयु क्या होगा, तो ये निकालने के लिए कहता है ना, क्या यही ना। तो ये डिफरेंस कितना, ये 7, ये 4, ये 3, और ऊपर वाले निकालना है तो ये डिफरेंस कितना हो जाएगा 15, ये कितना 5, ये कितना, ठीक है। नहीं यही तो निकालने के लिए कहता है, दोनों पूछ रहे हैं क्या, बोलो बोलो। तू भी वैसे किया, हाँ नहीं क्या, इक्वेशन बनना ही बनना हो जाता है ना। 7 और ये 1 का होगा, दूसरा क्या था ए प्लस बी प्लस 5, ए माइनस बी प्लस 5, यही ना, वही बता रहा हूँ। तो इससे अच्छा क्या है कि झमेला यही ठीक है, क्या 10 जोड़ना है, बाद की बात कर नहीं, ठीक है। हाँ हाँ बोलो बोलो बोलो, हाँ बोलो। आप सुनो, इधर सुनो, क्वेश्चन जो है ना 4 गुना के जगह पे क्या कर लोगे क्वेश्चन में 9 गुना, ठीक है। तो 9 गुना हो गया, आप करो, ये डिफरेंस कितना देगा 2 देगा, 2 देगा और इससे गुना करो तो क्या हो जाएगा, ये बोलो 10 गुना 8 होगा ना, 80 होगा ना, सॉरी डिफरेंस कर रहा हूँ ना, तो डिफरेंस कर रहा हूँ तो कितना हो जाएगा, ऊपर वाले निकाल, सॉरी जो 0 है, ठीक है, मैं लिखा वही लिखाया, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, अब बोलो बोलो 10 हो जाएगा, एक कितना 5 हो जाएगा, ये 35। अब सुनो दूसरा तरीका क्या है, तुम जान ही रहे हो, ये तो हो गया ना, तुम जान ही रहे हो कि बराबर ही है, तो क्यों मतलब वो दिमाग लगाए हैं, ये डिफरेंस कितना है, 2 ही 10 है ना, तो एक कितना 5 कितना, ये ऐसा तो सिखाए हैं ना एलिगेशन में, तो फिर क्या दिमाग लगाओगे, ठीक है बोलो। हाँ हाँ ठीक है, हनुमान जी बन गए, ठीक है, ठीक है। कहता है कि ए की वर्तमान आयु बी के वर्तमान आयु से 3 गुने से, ठीक है। तो ए और बी के जो है ना वर्तमान आयु अगर x होगा, ठीक है, ए के वर्तमान आयु इससे 3 गुने से कितना अधिक है, यही अधिक है ना, यही ना, ठीक है। अब कहता है 5 वर्ष के बाद ए का आयु, ठीक है, 5 वर्ष बाद कितना हो जाएगा एक आयु, ठीक है, 3 वर्ष बाद है ना, 5 वर्ष बाद, तो फिर जाकर 3x + 10 हो जाएगा ना, ठीक है। और ए का उसके बाद बी का 3 वर्ष पहले बी का आयु, 3 वर्ष पहले बी का आयु x - 3, यही ना, ठीक है, का 3 वर्ष 5 गुने से 5 अधिक है। तो अभी हाँ इक्वेशन बनाना है ना, तो अगर दोनों का कंपेयर करेंगे, एक तराजू पर रखेंगे, ठीक है, तो मुझे इसमें ये 5 गुना है, तो इसमें 5 गुना करेंगे तब ना तराजू बराबर हो जाएगा, और फिर जाएगा +5 इसमें जोड़ेंगे तब ना बराबर हो जाएगा, ठीक है। हाँ या माइनस इधर कर दो,
जितना क्वेश्चन कर रहा है उसके अनुसार से आंसर। हाँ ठीक है, चलो बना लो। राजेश के पिता क्यों राजेश कुमार के 2 गुनी है? 94 से बता रहे 94 देखो ना, उसको तो बता ही दिया। 3 साल बड़ा और राजेश 2 मित्र थे। राजेश के पिता की उम्र राजेश की उम्र का 2 गुना। राजेश फादर ना, राजेश फादर जो है राजेश के उम्र से कितना है? 2 गुना है। ठीक है। सुनील अपनी बहन गायत्री से 3 साल बड़ी है, बड़ा है। सुनील और सुनील क्या है? सिस्टर ना, ठीक है। तो ये क्या है? ये बड़ा है, 3 वर्ष बड़ा है। ठीक है, 3 वर्ष 24 आ गया सुनील का कैसे? बड़ा है। हाँ रहने दो ना। 24 नहीं आया 24 है। वही तो। अब कहता है गायत्री और राजेश की उम्र, गायत्री और राजेश, ठीक है। अच्छा ये गायत्री है, मैं ऐसे ही लिख देता हूँ, जी लिख दीजिए सर डायरेक्ट। ठीक है। और ये सुनील भी है, सुन ये मैं लिख देता हूँ, सिस्टर है किसका? सुनील का, नहीं? ऐसे से समझ जाइए, गायत्री है सुनील की सिस्टर। हाँ ठीक है। तो इसकी जो उम्र है 3, उसके बाद कहता है गायत्री और राजेश की आयु का, गायत्री और राजेश का आयु का कितना है? अनुपात दिया हुआ है, राजेश फादर वाला। ठीक है। नीचे 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 कहता है ना, गायत्री और राजेश, ठीक है। गायत्री और राजेश जो है, ठीक है, इसका उम्र के अनुपात क्या दिया हुआ है? 3:4 दिया हुआ है, ठीक है। यही है ना, 3:4 दिया हुआ है। कहता है गायत्री और राजेश के आयु का योग 49 है। गायत्री और राजेश ये दोनों का कितना दिया? 49 दिया हुआ है। तो कहता है सुनील का उम्र ज्ञात करें। ये सुनील का उम्र, तो इस पिताजी अगर कोई यूज AI के यहाँ सब कोई काम ही नहीं है। काम ही नहीं, हम सब बेवजह दिया। हाँ घुमाने के लिए दे दिया था। ठीक है, हाँ ठीक है, ऐसे भी वो सब क्वेश्चन बचा है, खत्म कर। ठीक है। गायत्री जाना, उसके बाद इस 3 जोड़ दो, हो गया। कोई मतलब ही नहीं है। नहीं देखो ना, 7 गुना है ना, ये 7 गुना 21 आया गायत्री का। गायत्री ये 21 आया गायत्री के, किस से 3 वर्ष बड़ा है, तो कितना हो जाएगा? 24 किसका होगा? सुनील का होगा। यही तो पूछता है, 5 साल पहले तो 5 साल ठीक है। 15 क्वेश्चन पढ़ो बस। गायत्री और गैया। वर्तमान आयु का अनुपात 10, 11, 12 है। 5 साल पहले इसकी आयु का योग कितना? 150 वर्ष था। तो देखो वर्तमान आएगा तो 3 जोड़ेंगे ना, 5 3 5 जोड़ेंगे ना, तो 15 जोड़ेंगे। 15 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 165। और 10, 11, 12 165 कंपेयर कर दो, हो गया क्या? 95 नंबर क्वेश्चन कहता है कि मैंने इसको मिटाता हूँ, ठीक है। कहता है 95 नंबर क्वेश्चन में A, B और C का दिया हुआ है रेशियो कितना? 10, 11, 12, ठीक है। ये बच्चा है ना, समझे, कुत्ता के परेशान सर उस टाइम आए थे, देखो कि वहाँ पे बहुत लोग तो चलो ये कितना हो जाएगा? 43, ठीक है। 43 है ना, ठीक है। और देखो ये होगा कितना जब वर्तमान 160, यही 5 साल पहले इसकी आयु का योग इतना था, तो वर्तमान में अगर करेंगे तो 15 जोड़ेंगे तो ये ठीक है ना, सम ठीक है ना। यही गलती है, ठीक है। अब कितने गुना हो जाएगा? 5 गुना। तो जो पूछता है सब कर लो, 50, 55, 60, ठीक है। चलो इस लिख लो, बंद करो। लास्ट डाउट ना अंदर कॉन्फिडेंस 52 साल का हो जाएगा कितने वर्ष के बाद? 20 वर्ष के बाद। तो अभी कितना है?
20 वर्ष कम होगा, 32 का होगा, ठीक है। और उसके बाद का 32 का वो है, तो कहता है रतन के वर्तमान आयु उसके तीनों बच्चे की आयु योग से कितना अधिक है? 23 अधिक है। 23 अधिक है, अभी कितना का है वो? 32 का। अब तो फिर घटाओ ना, यस सर, 9x बराबर 9। 9 ही हो गया ना। तो तीनों बच्चे का जो उम्र होगा, योग होगा, 9 होगा। और रेशियो में दिया है 4 3 2 और 4 9 है, 9 है तो 1 गुना है, छोटा बच्चा 2 है तो 2 होगा आंसर, ठीक है, हो गया। छोटे बच्चों की आयु सर पूछ रहा है, बाद में फ्यूचर में पूछ रहा है कि प्रेजेंट में पूछ रहा है, ये बताइए। पर है तो है, क्या रिप्रेजेंट करता है? था रिप्रेजेंट, होगा कितना होगा? छोटे बच्चे के आयु कितना होगा अभी कर रहे है तो उसके बाद आगे कर रहा है तो 2 होगा, ये समझा? सर बता दीजिए। पहले नहीं सीखा है, पहले ही है। प्रेजेंट जैसे ही बोल रहे हैं वो प्रेजेंट में होगा वैसे। हाँ, प्रेजेंट में पूछ ही रहा है। वो लिख देता कि 5 वर्ष बाद क्या होगी छोटे हाँ, ठीक है। कहता है कि यहाँ देखो रतन है, उसका 3 चाइल्ड है, चाइल्ड 1, चाइल्ड 2, चाइल्ड 3, और ये इससे ज़्यादा है, इसका एज कितना? 23 वर्ष। मैं डायरेक्शन दे दिया हूँ, 23 वर्ष, ठीक है। और 20 वर्ष बाद जो है रतन की बात कर रहा है, 20 वर्ष बाद रतन कितना का? 52 का है, 52 का है। अभी रतन कितना का होगा? अभी रतन कितना का होगा बोलो? 32 का। 32 का होगा तो ये तीनों चाइल्ड का सम कितना होगा? 9 होगा। एक्स छोड़ो ना, अनुपातिक राशि क्या ओरिजिनल है ये? नहीं नहीं, अभी ओरिजिनल होगा, बड़ा है ना, इससे गुना थोड़ा है, ठीक है। अब कह रहा है कि यदि इन तीनों बच्चे का, अब कहता है C1 C2 और C3 कर रहा है रेशियो कितना? 4 और 3 और 2, ये अब करो 9 कितना? ये 9, 1 गुना, तो सब 1 ही गुना होगा ना, ठीक है। छोटा बच्चा ये 2 आया, ये बड़ा बच्चा 4 आया, बीच वाला बच्चा 3 आया, यही ना लो, ठीक है, समझ में आ गया ना? हाँ, ख़त्म हो गया तुम्हारा कहानी, सही है।